सूरज ढलने को था और आसमान लाल नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, ने अपनी मोटरसाइकिल को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ा। वह गांव ताम्रपुर की ओर बढ़ रहा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे रुक गई थी। अर्जुन ने एक बूढ़े किसान को देखा जो अपने बैलों को हाँक रहा था। उसने किसान से पूछा, बाबा, ताम्रपुर यहां से कितनी दूर है? बूढ़े ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, ताम्रपुर तो पास ही है बेटा, पर वहां रात में रुकना मत। अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने सोचा, पुरानी कहानियों का डर अब भी लोगों के दिलों में बैठा है। गांव में दाखिल होते ही अर्जुन को एक पुराना कुआं दिखाई दिया, जिसके पास कई लोग इकट्ठा थे। वह वहां रुका और पूछा, यहां क्या हो रहा है? एक औरत ने कहा, यहां से कल रात किसी औरत के चीखने की आवाज आई थी। अर्जुन को जिज्ञासा हुई। उसने गांव वालों से और सवाल पूछे, लेकिन कोई भी सीधे जवाब देने को तैयार नहीं था। वहां खड़े एक लड़के ने उसे धीरे से कहा, भाई, रात को जंगल की तरफ मत जाना। वहां कुछ है जो इंसानों को खींच लेता है। अर्जुन ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया और गांव के एक छोटे से ढाबे में खाना खाने चला गया। रात गहराने लगी। अर्जुन ने गांव में रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली थी। उसके कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। बाहर से झींगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक उसे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांका, पर कुछ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे लगा कि कोई परछाई तेजी से उसके दरवाजे के पास से गुजरी। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। चारों ओर घना अंधेरा था। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने सोचा, शायद मेरा वहम होगा। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के लोगों से जंगल के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। सभी ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। शाम होते होते वह जंगल की ओर बढ़ा। सूरज ढलने लगा था और जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी टूटी हुई मंदिर की संरचना दिखी। मंदिर के चारों ओर जंगली पौधे उग आए थे। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के समय अर्जुन मंदिर के पास ही रुका। अचानक उसने मंदिर के भीतर से किसी के रोने की आवाज सुनी। वह डरते हुए अंदर गया। अंदर उसने एक युवती को सफेद साड़ी में बैठे हुए देखा। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप कौन हैं? युवती ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। अर्जुन के पैर कांपने लगे। तभी युवती ने चीखते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? और हवा में गायब हो गई। अर्जुन मंदिर से भागते हुए वापस गांव की ओर आया। उसके दिमाग में उस डरावने चेहरे की छवि बार बार घूम रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका भ्रम था या सच्चाई। गांव पहुंचते ही वह सीधे उस बूढ़े किसान के पास गया, जिससे उसने पहली बार रास्ता पूछा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, उस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? वहां क्या हुआ था? बूढ़ा गहरी सांस लेते हुए बोला, उस मंदिर में कई साल पहले एक पंडित और उनकी बेटी रहते थे। एक दिन कुछ लुटेरों ने मंदिर पर हमला किया। पंडित को मार दिया गया और उनकी बेटी ने खुद को कुएं में कूदकर मार डाला। तभी से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है। अर्जुन ने पूछा, तो लोग उस मंदिर के पास क्यों नहीं जाते? बूढ़े ने कहा, जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता। अर्जुन को यकीन था कि इस रहस्य के पीछे कोई बड़ा सच छुपा है। उसने अपनी नोटबुक और कैमरा उठाया और सुबह होते ही फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार वह पहले से अधिक सतर्क था। वह मंदिर के चारों ओर घूमते हुए सुराग खोजने लगा। तभी उसकी नजर मंदिर के पीछे एक गुप्त दरवाजे पर पड़ी, जो झाड़ियों से
ढका हुआ था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और एक संकरी सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां एक भूमिगत गुफा में जाती थीं। वहां उसे दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और मंत्र लिखे मिले। गुफा के अंदर अर्जुन को एक बड़ा पत्थर का ताबूत मिला। ताबूत के पास कुछ मोमबत्तियां जली हुई थीं, जिससे यह साफ था कि यहां कोई हाल ही में आया था। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ताबूत अपने आप खुलने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसमें वही युवती लेटी हुई थी जिसे उसने मंदिर में देखा था। उसकी आंखें खुलीं और वह धीमी आवाज में बोली, सच जानना है तो तैयार रहो। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? युवती ने कहा, मैं इस गांव की रखवाली करती थी, लेकिन लालच और बुराई ने मुझे यहां कैद कर दिया। तुम ही मुझे मुक्त कर सकते हो। अर्जुन ने पूछा, कैसे? युवती ने उसे एक खास मंत्र और गुफा में रखे एक तांत्रिक चाकू के बारे में बताया, लेकिन उसे यह भी चेतावनी दी कि ऐसा करते हुए वह खुद खतरे में पड़ सकता है। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और चाकू उठाकर मंत्र का उच्चारण शुरू किया। तभी गुफा कांपने लगी और काले धुएं के रूप में एक दानव प्रकट हुआ। अर्जुन ने चाकू से दानव पर हमला किया और अंततः उसे परास्त कर दिया। दानव के परास्त होते ही गुफा शांत हो गई। युवती ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे और इस गांव को आजाद कर दिया। अब मेरी आत्मा शांति पा सकेगी। युवती धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन गुफा से बाहर आया, जहां गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सबने उसे हीरो की तरह सम्मान दिया। अर्जुन ने अपने नोट्स और तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट लिखी, जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। लेकिन उसने इस बात को गुप्त रखा कि उसने युवती और दानव का सामना कैसे किया। इस तरह अर्जुन ने न केवल एक बड़ा रहस्य सुलझाया, बल्कि गांव को भी अभिशाप से मुक्त किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।